एक बात समझ में नहीं आती है कि साहब 2 मिनट की अजान से शांति भंग हो जाती है इस मुल्क के हिंदुस्तान में, लेकिन जो 2-2 घंटे, 1.5-1.5 घंटा, 3-3 घंटे, 24-24 घंटे तक जो भजन होते हैं, जो रामायण वगैरह होती हैं, चलो रामायण तो कभी कभी होती है, लेकिन जो भजन होते हैं डेली के मंदिरों के अंदर, तो उससे क्या शांति भंग नहीं होती है? 4-5 बजे शुरू कर देते हैं तो जब तक दिन निकल नहीं जाता तब तक चलता रहता है। हमें कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ से, मुसलमानों को कोई शिकायत नहीं है इस चीज़ से, लेकिन आए दिन अजानों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जाती है ये बोल करके कि शांति भंग हो रही है। आपको मालूम होगा संभल में जो अभी घटना घटी, जो हिंसा हुई वहाँ पर, जो दंगा फसाद हुआ, उसके बाद में एक मीटिंग हुई वहाँ पर कि अजान जो है बुलंद आवाज़ से नहीं होगी अब संभल के अंदर। तो जुमे के दिन की बात है, ये वाक़या जुमे के दिन का है। आज तो पीर संडे है, आज इतवार है। तो ये जुमे के दिन वहाँ पर एक जो संभल की जो जामा मस्जिद जहाँ पर वो हिंसा जो हुई थी, उसके आसपास में कहीं एक मस्जिद है जिसका नाम है अनार वाली मस्जिद, आपने सुना होगा। वहाँ के इमाम साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। वो वीडियो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उनको गिरफ्तार कर लिया गया ये इस वजह से कि वहाँ पर उनके मुअज्जिन ने जो अजान वहाँ पर माइक से अजान पढ़ दी थी। इमाम साहब जा रहे हैं नमाज पढ़ाने के लिए, लेकिन अजान की आवाज़ सुनते ही फ़ौरन वहाँ पर पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। वहाँ पर जो दंगा हुआ है इस वजह से अभी भी निगरानी कर रहा है। तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुँचा और इमाम साहब को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे बताइए इधर संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कहीं पर अगर दंगा फसाद अगर हो जाए तो वहाँ पर अजान पर पाबंदी लगा दी जाए? हाँ, ये हो सकता है कि जहाँ पर अगर कहीं दंगा फसाद हुआ है, गर्म वहाँ का माहौल है, तो वहाँ पर कहीं भीड़ भाड़ ना लगे, 2-4 लोग इकट्ठे जमा ना हो, वहाँ पर फालतू में बात ना करे कहीं खड़े होकर के, तो ये चीज़ तो हो सकती है। लेकिन अजान से शांति भंग होती है, ये 2 मिनट की अजान से शांति भंग हो जाया करती है। देखिए इस वीडियो को देखें, इमाम साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ क्या हो इस मस्जिद में? मैं इमाम हूँ यहाँ। कौन सी मस्जिद है ये? अनार वाली मस्जिद। यहाँ अजान हो रही थी लाउड स्पीकर से, तो रोक लगी हुई है। नहीं, मुझे सर इस चीज़ का मालूम नहीं था। मुझे तो रोक अजान तो दूसरे पढ़ते हैं, मैं तो इमाम हूँ। मुझे नमाज पढ़ानी अजान हो गई है, जुमे का दिन है। आपको जानकारी नहीं है इसकी? प्रशासन ने मीटिंग की थी, सबको बताया था। मुझे जानकारी नहीं है, मुझे बताया मस्जिद की सदर वो कौन है? मुतल्ली वो सफर एक साहब जो इस मस्जिद के बोल। इमाम साहब कह रहे हैं अजान तो रोज़ाना ही होती है, मुअज्जिन साहब अजान पढ़ते हैं, मैं तो नमाज़ पढ़ाने का काम है, नमाज़ पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ मैं। और इसके जो मुतवल्ली है वो ज़फ़र एडवोकेट साहब, जो जामा मस्जिद के मुतवल्ली हैं वो इसके मुतवल्ली हैं। क्या हो रहा है यार, इतनी दुश्मनी मुसलमानों से? आखिर क्यों मुसलमान, क्यों इतनी जुल्म ज़्यादती हो रही है मुसलमानों पर? किस अंदाज में जुल्म हो रहा है? इनको गिरफ्तार कर लिया गया, खुशी की बात यह है इनको ज़मानत मिल गई है, लेकिन 2 लाख रुपए जुर्माना। जो 8-10 हज़ार रुपये महीना कमाने वाले लोग, इमामों को की तनख्वाह जो होती है 6,000, 8,000, 10,000 ये होती है, 2 लाख रुपए कहाँ से देगा वो बेचारा इमाम? बहरहाल कमेटी ने दे दिया होगा, जुर्माना दे दिया होगा 2 लाख रुपए का, लेकिन जो हुआ वो तो अफसोस की बात है ना। नेताओं को चुना जाता है, कौम नेताओं को चुनती है, उनसे उम्मीद लगाती है, उनसे आस लगाती है कि कौम के लिए आवाज़ हक बुलंद करेंगे, कौम के लिए बोलेंगे। लेकिन जो संभल का नेता जो ज़ियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ भी FIR हुई थी। बहरहाल शीतकाल सत्र चल रहा है, पार्लियामेंट खुल रहा है, वहाँ पर सब सारी पार्टियों के जो बोलते हैं सांसद वहाँ पर पहुँचे, अपनी अपनी बात रखी है उन्होंने। इसमें एक हमारे ज़ियाउर रहमान बर्क साहब भी पहुँचे हैं, शफीकुर रहमान बर्क साहब के पोते। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, अपने कई सारे मुद्दे उठाए हैं। मौलाना साहब का मुद्दा भी उठाया, संभल में जो हिंसा हुई उस हिंसा का मुद्दा उठाया। और क्या ज़बरदस्त स्पीच है यार, माशाल्लाह। पहली बार देखा मैंने ज़ियाउर रहमान बर्क साहब को इतना जो इस अंदाज में बोले हैं। शायद आपने भी पहली बार देखा होगा। इस वीडियो को देखें, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैंने कहा था जो मुझे पसंद आती है, जो वीडियो, जो भी पैगाम मुझे जो भी कुछ मुझे अच्छा लगता है, मैं ये कोशिश करता हूं मैं अपनी ऑडियंस तक अपने चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के ज़रिए से पहुंचा दूं। लिहाजा मेरी आप लोगों से गुजारिश है, और इस वीडियो को देखें मुकम्मल और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक, लोगों को पता तो लगे कि हमारा सांसद कितनी हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है। जो संभल के जो सांसद हैं ज़ियाउर रहमान बर्क साहब, तो उनके इलाके के जितने भी लोग हैं उनको मालूम होना चाहिए ना। हो सकता है देख लियो, लेकिन मेरे चैनल के ज़रिए आपने अगर नहीं देखी है तो मेरे चैनल के ज़रिए इस वीडियो को देख लें कि ज़ियाउर रहमान बर्क साहब जो संभल के सांसद हैं, उन्होंने अपने जिन मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती हो रही है, एक संभल के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, और एक मुसलमानों पर ही नहीं, संविधान को हाथ में लेकर के
जो संविधान में लिखा हुआ है उसको लेकर के बयान दिया, क्या स्पीच दी है, क्या सवाल उठाए हैं इन्होंने, क्या मुद्दे उठाए इन्होंने। देखिए इस वीडियो को, देखिए कितना जबरदस्त अंदाज में बोले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय सभापति जी। मैं आज यहाँ मजलूमों की आवाज़ बनकर खड़ा हूँ। उन करोड़ों भारतीय मुसलमान और अल्पसंख्यकों की जद्दोजहद और हक की बात करना चाहता हूँ जो इस देश का टूट हिस्सा हैं। मेरे अल्फाज बंटवारे के नहीं बल्कि इत्तेहाद के हैं। मेरे अल्फाज मायूसी के नहीं बल्कि एक उम्मीद के हैं। ऐसी उम्मीद जो कि हमारे इस देश को जोड़ना चाहती है। हमारे संविधान को बनाने के लिए हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने मिलकर के इस संविधान को बहुत मेहनत के साथ बनाया था। ये सिर्फ किताब की शक्ल में देने के लिए नहीं है। आज संविधान के उस पर मैं कहना चाहता हूँ कि भारत का संविधान इंसाफ, आजादी और भाईचारगी की जिंदा गवाही है और ये गारंटी देता है कि नागरिक हर मजहब, जात या नस्ल पर इज्जत के साथ गुजार सकते हैं जिंदगी। लेकिन अफसोस है, एक मुस्लिम रहनुमा की हैसियत से मुझे इस दस्तावेज पर बेपनाह फख्र है जो कि दस्तावेज जो संविधान हमें इजाजत देता है। आर्टिकल 15 के मुताबिक किसी भी नागरिक को मजहब, जात, लिंग, नस्ल या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 19 में बोलने के अभिव्यक्ति की आजादी का हक दिया गया है जो कि हमारे अधिकारी को हक की आवाज को छीनने का काम कर रहे हैं। आर्टिकल 25 अपने मजहब को मानने और उस पर अमल करने की आजादी देता है। आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हकों की हिफाजत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। लेकिन आप तो हमारे हकों की छीनना चाहते हैं। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आर्टिकल 30 के अंदर अपने तालीमी इदारों को कायम करने और उनके चलाने का हक है, लेकिन हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये संविधान को अगर आप कमजोर करेंगे तो याद रखना ये देश कमजोर होगा, हमारा मुल्क कमजोर होगा। जो संविधान के प्रति वफादार नहीं हो सकते वो हमारे मुल्क के प्रति वफादार नहीं हो सकते। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूँ जहाँ पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया। वहाँ पे जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई, जिस तरह से 30 से ज्यादा लोगों को गोली मार कर घायल कर दिया गया और 27 से 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सभापति जी, मैं सांसद हूं, मैं अपने मुकदमे का मैंने कहा था मुझे डर नहीं है, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था और ये मुकदमा जो हमारे चाहे विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, आप याद रखिए जनता की आवाज हो, जनता के बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है। बहुत खूब, और मैंने अपनी बहुत जनता को खूब आवाज उठाने का काम किया। तो क्या अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। सिर्फ इस बुनियाद पे मुकदमा लीजिए गया। आज मैं आपको बताना पॉइंट पे बोल रहा हूँ, संविधान पर ही बोल रहा हूँ माननीय सभापति जी। आज मैं चाहता हूँ उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जो जिन्होंने ज्यादती की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। और आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी थी। अफसोस है कि आज हमारे साथ ऐसी ज्यादती हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे संविधान किसानों को मजबूती की बात करता है जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। 130 किसान जो 10 दिन से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं, आप किसानों को हक नहीं दे पा रहे, तो किसको हक देने का काम करोगे? मैं अफसोस करता हूँ आज पूरे प्रदेश और मुल्क के अंदर जिस तरह से हमारे लोगों की हिफाजत नहीं की जा रही। एक मॉब लिंचिंग सिर्फ धर्म के नाम पर, अगर कोई मुस्लिम है, ओबीसी है या पिछड़ा समाज का, एसटी समाज का है तो नाम पूछ करके उसकी हत्या कर दी जाती है। बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। हेट स्पीच, अगर कोई हम कुछ बोलते हैं तो हेट स्पीच करके मुकदमा दर्ज कर देते हैं। और जो हमारे धार्मिक आका हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मेरे पास समय कम है, इसलिए तेजी के साथ में मुझे बोलना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय जी, ये सवाल बंटवारे का नहीं बल्कि हम वतनों के लिए जिनका जमीर मर गया है उनके जमीर को जिंदा करने के लिए। बहुत खूब। इस देश की आजादी, हमारी देश की सभापति जी, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट। हमारी देश की आजादी के लिए मैं ये कोई बंटवारे की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे मुस्लिम और हिंदू समाज सब लोगों ने मिलकर के इस देश को आजाद कराने का काम किया था। आज उनके साथ ज्यादती क्यों की जा रही है? हम लोग अपने इस मुल्क के अंदर मजबूरी से नहीं रुके, बल्कि हम जो है अपनी मर्जी से रुके थे। हमारी मुल्क को आजाद कराने में हजारों लाखों मुसलमानों ने शहीद हुए थे। माननीय सभापति जी, कंक्लूड कर रहा हूँ, सिर्फ राजकुमार से बोला। आप कंक्लूड करें ना, आप
कंक्लूड कर लो। शुक्रिया माननीय सभापति जी। मैं एक मुस्लिम और अल्पसंख्यक रहनुमा के तौर पर मैं अपनी बिरादरी के लिए खास हक के मुताबिक नहीं करता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आईना के बाद संविधान के मुताबिक हर नागरिक के लिए जो वादा किया गया उसे पूरा हो, हुकूमत से कमजोर की हिफाजत को यकीनी बनाए और नफरत फैलाने वालों को सजा दे। और मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ जो कि हबीब जालिब का शेर है। ऐसे जुल्म सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं भी खाइब नहीं तख्ताए दार से, मैं भी मंसूर हूँ कैदो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदान की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। राजकुमार संगवान। तो देखा आपने इस वीडियो को, मजलूमों की आवाज़ बन करके मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इनका कहना है। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए इनकी उम्र में, अल्लाह पाक सलामत रखे। और बहुत अच्छा बोले हैं ज़ियाउर रहमान वर्क साहब आप, लेकिन अफसोस सुनेगा कौन आपकी। आप बोले तो बहुत अच्छा है, लेकिन सुने कौन, समझ किसको है आपकी बातों की, संविधान को समझ कौन रहा है, संविधान क्या चीज़ है, संविधान क्या चीज़ है, क्या चीज़ है संविधान, कौन समझ रहा है संविधान को। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक समझ अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाए, अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क में अमन और सुकून कायम फरमाए, अल्लाह पाक हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फरमाए, हिदायत अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह पाक उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।